गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.2। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, कोई बेलनाकार स्तंभ यानी कि पिलर है आपके पास, जिसका आपको डायमीटर दिया है, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है 3.5 मीटर। ठीक है। 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपके पास कोई स्तंभ है, स्तंभ कैसा होगा, मैं यहाँ पे एक रफ आकृति बना रही हूँ। ये आपके पास इस टाइप से स्तंभ होगा। ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, h बराबर कितनी दे रखी है 3.5 मीटर और इसका ये जो पूरा व्यास है ये आपको दिया है कितना 50 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास से ज़्यादा इसकी क्या चाहिए होती है, त्रिज्या, रेडियस हमें चाहिए होती है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो पहले तो ये सेंटीमीटर में है 50 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी तो क्या आ जाएगा 0.50 मीटर आ जाएगा। तो इसकी रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी यानी कि 0.25 मीटर। ठीक है। आपको अब हमने क्या करना है कि इस पर पेंट करना है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मैंने बाहर बताया था कि इस सरफेस पे हमें क्या करना है, इसके पेंट करना है। और पेंट का रेट क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 12.5 रुपये का खर्चा आता है। तो इस पे पूरे पे पेंट करने पर कितने का खर्चा आएगा। ठीक है। तो आपको इसमें यही ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने लिख लिया कि बेलनाकार स्तंभ का हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर। हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए ना। मीटर स्क्वायर की दर में बता रखा हमें कि 1 मीटर स्क्वायर की दर पर पेंट करने का मूल्य कितना है 12.5 रुपये है। तो हम क्वेश्चन को ही मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले ये 50 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.50 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, रेडियस, तो ये क्या होता है व्यास का आधा हो जाता है। तो 0.50/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.25 मीटर। अब आपको ऊंचाई पता है इसकी कितनी है, h 3.5 मीटर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास 2π/h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपके पास 2π/h। तो इसमें मैं सारी वैल्यू लगा रही हूँ। 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 0.25 और एच की जगह में 3.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.5 मीटर स्क्वायर ये निकल के आएगा। तो पेंट करने की दर क्या है 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत प्रति मतलब एक मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 12.5 रुपये है। तो इतने की कितनी होगी आपके पास। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो इसको 12.5 से हम क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। 12.5 इंटू 5.5 तो आ जाएगा आपके पास 68.75 रुपये। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उसी प्रकार बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। कोई लंब वृत्तीय बेलन है, बेलन कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है। इसमें भी आपको दे रखा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है इतना है। और बेलन के आधार की त्रिज्या, इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है, इसमें व्यास नहीं दे रखा है, इसमें त्रिज्या यानी कि डायरेक्ट आर दे रखी है। कितनी कितनी है 0.7 मीटर है। और उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ये एच हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इसका जब क्या दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि लंब वृत्तीय बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4.5 मीटर स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है, तो माना हम मान सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई क्या है, माना h मीटर है। तो हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है 2π/h होता है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 4.4 मीटर स्क्वायर हमें ये दी हुई है। तो आप इसमें करेंगे, सारी वैल्यू आप पुट करिए। 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 0.7 मीटर और एच हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए। 2 × 22 ये 44/7 आ गया, इंटू 0.7 इंटू एच इक्वल्स टू 4.4। ये 7 से मैंने 0.7 कैंसिल आउट किया, 0.1 टाइम से कैंसिल हुआ,
4.4 को फिर इससे इंटू करूँगी तो 44 को 0.1 से इंटू करूँगी तो 4.4 आ जाएगा इंटू एच, और यहाँ भी क्या चल रहा है 4.4 ही चल रहा है, एच आपको फाइंड आउट करना है। तो 4.4 अपॉन 4.4 यानी कि 1 मीटर आ गया, है ना। तो बेलन की ऊंचाई क्या आ गई 1 मीटर आ गई। बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन था आपका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, कोई वृत्ताकार कुआं है, कुआं कैसा होगा, ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको गोला, लेकिन अंदर क्या होता है गहराई लिए होता है ना, तो बेलनाकार हो जाता है ये, ठीक है, यूँ होगा, ठीक है। कुआं गहराई में जमीन के अंदर वाला पोर्शन होगा ये, बाहर से देखने में तो आपको ये दिखेगा केवल सर्कल, ठीक है। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो कितना है 3.5 मीटर है, और यह कितना गहरा है, इसकी गहराई कितनी है, एच कितनी है इसकी गहराई 10 मीटर 10 मीटर ये गहरा है। ज्ञात कीजिए इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये अंदर का जो आपको दिखेगा जमीन के अंदर की गहराई जो आपको दिखेगी, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जमीन के अंदर वाला पोर्शन है, इसको निकालना आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो आपको पता है कि वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास कितना है 3.5 मीटर है। ये तो क्या है व्यास आपके पास, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो r इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 यानी कि 1.75 मीटर आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता है 10 मीटर है। अब इसको हमें निकालना है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है आपके पास 2π/h होता है। 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, r की जगह में आपके पास क्या है 1.75 मीटर और h की जगह में क्या है 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये सॉल्व करके आएगा आपके पास 110 मीटर स्क्वायर। आप सबको इनको मल्टीप्लाई करिएगा, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हम क्या कर रहे हैं प्लास्टर कर रहे हैं। तो क्या रुपए है उसमें, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 40 रुपये है। तो इसकी कीमत कितनी होगी, तो हम इसके लिए करेंगे कि हमें पता है पृष्ठ को प्लास्टर करने की दर क्या है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 40 रुपये है। तो इसको करने का क्या हो जाएगा, इतने क्षेत्रफल को, इतने पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लास्टर करने की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 110 × 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 440 मीटर स्क्वायर। ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका गर्म पानी द्वारा गर्म करने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। एक हमारे पास पाइप है जो क्या है, जो मशीन है, एक उस पर ऐसा पाइप लगा है जो पानी गर्म करने वाली मशीन है, जिसमें क्या है लंबाई जिसकी है 28 मीटर और जिसका व्यास है यानी कि डायमीटर है जिसका 5 सेंटीमीटर बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्म पानी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, जो गर्म पानी देने वाला होगा। तो क्या होगा, आपको पता है ये पाइप लगा है, तो इसका पानी गर्म पानी वाला सरफेस इसका यही तो होगा, यानी कि इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और आपको इसकी हाइट भी दे रखी है, कितना लंबा है ये 28 मीटर, और इसका व्यास भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो हमें पता है कि बेलनाकार पाइप की ऊंचाई h कितनी है 28 मीटर है, पाइप का व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो पाइप का अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो कुल गर्मी देने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गर्म पानी देने वाले गर्मी देने वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये सरफेस तो होगा, इसी में तो पानी भरा होगा, है ना। तो इसमें हम करेंगे 2π/h। 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, r की जगह में ये मैंने इसकी सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में ही यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि या तो फिर आप क्या करेंगे हाइट को करिए मीटर में कन्वर्ट, या इसको करिए मीटर में कन्वर्ट। हाइट तो ऑलरेडी मीटर में, या तो हाइट को सेंटीमीटर में करिए, या ये सेंटीमीटर है इसको मीटर में करिए। दोनों इकाई हमें क्या करनी है सेम बनानी है, या तो मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो। तो मैंने मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया। तो इसको 2.5 सेंटीमीटर है, इसको जब मैं 100 से डिवाइड करूँगी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.025 मीटर।
तो कुल गर्मी देने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH हो जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज़ लगाई, 2 × पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 0.025 और हाइट कितनी आपके पास 28 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.4 मीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल ये एक्सरसाइज थी, बहुत ईजी, और यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। कोई क्वेश्चंस छोटे होंगे तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए दोबारा दूसरी वीडियो बनवा दूँगी।